चलिए, तो आज की ब्रीफिंग स्टार्ट करते हैं। और आज की ब्रीफिंग यही है कि आज 22 तारीख का जितना भी करंट अफेयर है सारा देखेंगे और पूरा 20 मिनट के अंदर कवर करेंगे। कितना? 20 मिनट के अंदर टोटल कवर करने की कोशिश करेंगे हम। तब क्योंकि हम डायरेक्ट डायरेक्ट जितना भी होता है उतना काम का जितना होता है हमारे, हम उतना ही लेकर चलते हैं। चलिए, तो आज हमारी पहली न्यूज क्या है? तो पहली न्यूज देखते हैं आज हम। तो पहली न्यूज है हमारी इलेक्शन से रिलेटेड, मतलब ये हो गया नेशनल न्यूज होगी हमारी ये। इलेक्शन में क्या है कि अभी वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु की जो इलेक्शन, तमिलनाडु की खत्म हो चुके हैं, वेस्ट बंगाल का जो फर्स्ट फेज था उसके भी इलेक्शन अपने खत्म हो चुके हैं और 29 तारीख से वेस्ट बंगाल के अंदर सेकंड फेज के इलेक्शंस स्टार्ट होंगे और 4 मई से इनकी गिनती होना स्टार्ट हो जाएगी। किन की गिनती? ये ईवीएम दिख रहा है ना आपको, इसके अंदर ये पर्ची कट के आती है ना, उसकी आपकी गिनती होना स्टार्ट हो जाएगी, काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, कहने का मतलब सीधा सीधा। चलिए, नेक्स्ट न्यूज आती है द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप से। उन्होंने क्या किया है? अभी विकसित गांव फॉर विकसित भारत, ट्यूसडे को उन्होंने एक थीम लॉन्च किया है जिसके चलते वे विलेज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया है, जिससे वो गांव गांव में जाकर अपने कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट की बातें रखेंगे। ये बात निकल कर आई है। सेकंड जो निकल कर आती है हमारे लिए न्यूज जो है वो आती है यूनियन मिनिस्टर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से, क्योंकि जो उसके डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं, जो कि यूनियन मिनिस्टर है हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है किसको? कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर उनकी आलोचना करते समय उनको कहा है कि आपको जो नारी बंधन अधिनियम बिल था उसका समर्थन करना चाहिए था, और उसको लेकर उन्होंने साफ कहा है ये आपने सही नहीं किया है। तो नारी शक्ति बंधन एक्ट जो है उसका, उसकी उन्होंने मतलब समर्थन रखा है, कहने का मतलब। और रेलवे से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक बात निकल कर आती है, वो ये निकल कर आती है कि अभी अहमदाबाद बेस्ड जो कांकरिया रेलवे कोच डिपोट जो है अपना, जो कि रेलवे बनाने का काम करता है, डिपोट बनाने का काम करता है, उसने क्या किया है? अभी वाटर न्यूट्रल लेकर चला है। मतलब इसने एक ऐसा डिपोट बनाया है जहां पर वाटर रिफाइन भी होता है, साफ साफ गाड़ी के चलते चलते साफ में, जिससे हम क्या करेंगे? 1.60 लाख लीटर पर डे क्या किया जाएगा? पानी को बचाया जाएगा, सेव किया जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल है इनके लिए, मतलब ये भी थोड़ा काम कर रहे हैं रेलवेज। तो ये रेलवेज की न्यूज हुई हमारी। एक और रेलवेज की न्यूज ये है कि हैदराबाद में एक स्टेशन ऐसा है, मतलब एक ऐसा रूट बनाया जा रहा है जो कि 8 रूट को कनेक्ट करेगा। किनको? 8 रूट को कनेक्ट करते हुए चलेगा। अच्छा, ये काफी पहले से डिमांड चल रही थी। तो अश्विनी वैष्णव जी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है, जो रेलवे मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने इस बात की मांग रखी थी और मतलब उनका भी काफी सारा प्रयास रहा था इस चीज में, और उन्होंने कहा भी था इस चीज को लेकर। तो आगे चलकर ये ऑपरेट कहाँ से होने वाले हैं? केचीगुड़ा, चेरापल्ली एंड नामापल्ली स्टेशन से ये कनेक्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे? तो ये आंध्र प्रदेश इनके जो डेस्टिनेशन रहेगी, आंध्र प्रदेश रहेगी, राजस्थान रहेगी एंड उड़ीसा भी रहेगी। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं अपनी कौन सी सबसे बड़ी न्यूज है जो आ रही है भाई इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, मतलब हमारे यहाँ का मौसम। मौसम कैसा? क्योंकि अभी हैदराबाद में बताया गया, आईएमडी के द्वारा बताया गया है कि हैदराबाद जो है अभी रेड अलर्ट पे है, तो भी उसको मतलब ही येलो अलर्ट में डाल दिया है। वहां बताया जा रहा है कि यहाँ पर तूफान वूफान आ सकते हैं, 48 घंटों के लिए इसको येलो अलर्ट में डाल दिया गया तेलंगाना को। और ये भी बताया है कि 27 अप्रैल के आसपास या हमारे यहाँ पर जो हैदराबाद में काफी सारे तूफान देखने को मिल सकते हैं। तो ये इसमें येलो अलर्ट में डला हुआ है। अच्छा, इसमें और भी की बातें हैं, जैसे कि आईएमडी ने यही बताया कि हरियाणा हुआ, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, ईस्टर्न राजस्थान, छत्तीसगढ़, विदर्भा, इन क्षेत्रों में लू आने की संभावना है। तो आने वाले टाइम पर हमें लू भी देखने को मिल सकती है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। तेलंगाना से भी कुछ न्यूज आई है, तेलंगाना से भी काफी बड़ी न्यूज ये आई है कि जो यहाँ की स्टेट तेलंगाना
स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन था वो बंद हो रहा है, क्योंकि जो जेईसी है, जॉइंट एक्शन कमेटी, वहां के जो लोकल लोग थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम तो अपनी गाड़ी चलाएंगे, ये बस सर्विसेज है, इसको बंद किया जाए। तो ट्यूसडे को काफी मतलब इनकी 32 डिमांड थी, उसको 4 बार मना किया गया, लेकिन काफी लंबी बहस चली इसके ऊपर। फिर एट द एंड रिजल्ट यही निकला कि इन बस को बंद किया जाए, तो इन बस को बंद कर दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज आती है केरलम से। केरला का नाम बदलकर केरलम कर दिया गया है, तो आज से हम केरला नहीं केरलम पढ़ेंगे। ठीक है, तो केरलम से आती है कि वहां पर अच्छा पटाखे जो बनाती है फैक्ट्रियां, उन फैक्ट्रियों के अंदर विस्फोट हुआ, जिसके चलते वहां पर कई काफी सारे लोगों की जान चली गई, जिसमें मोदी जी ने ये कहा है कि हम इनको, जो कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है, वहां से जो जिन लोगों की जान गई है उनको 2 लाख रुपए का हर्जाना देंगे, और जो लोग घायल हुए हैं उनको 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तो काफी लोग इसमें जान है, 7 लोगों की जान चली गई है, और काफी लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं। तो ये न्यूज भी कहाँ से निकल, केरलम से निकल कर आती है, नेशनल न्यूज है। चलिए, बाकी का, हाँ, यूनियन मिनिस्टर और जो हमारी सीनियर बीजेपी लीडर है पीयूष गोयल जी, इन्होंने भी माफी मांगी है, किससे, राहुल गांधी से, और डीएम की जो चीफ है एम के स्टालिन, उनसे। किसके ऊपर, कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर जो रिमार्क दिया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगेंस्ट, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा भैया माफ कर दो, गलत रिमार्क दे दिया गया था। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं, उन्होंने अभी पवन कल्याण जी से ही बात की थी। आपको पता है पवन कल्याण जो तेलंगाना के, सॉरी, आंध्र प्रदेश के जो डेप्यूटी सीएम जो है, वो अभी थोड़ा सा उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सर्जरी वरी चल रही है, तो उसके चलते इन्होंने क्या किया, उनसे बात भी की थी। चलिए, बिहार स्टेट वुमेन कमीशन ने ट्यूसडे 21 को स्व मोटो, मतलब खुद से ही उन्होंने एक्शन लेते हुए, जो पूर्णिया पूर्णिया के जो एमपी हैं उनके खिलाफ एक नोटिस इशू किया है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के खिलाफ एक पॉलिटिक्स के चलते एक गलत बयान दे दिया। तो राजेश रंजन जो है, उनको पप्पू भी कहा जाता है, पप्पू यादव, उनको एक नोटिस जारी कर दिया है वहां की बिहार बिहार महिला आयोग ने। तो स्वा मोटो लिया, खुद से एक्शन लेते हुए, कहा क्योंकि जुडिशियल कौन सी जुडिशियल बॉडी होती है, तो ये कर सकती है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज आती है डिफेंस से, कि डीआरडीओ ने अभी डेवलप किया है अपना एआई इनेबल्ड सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम प्रजन्ना। अच्छा, ये क्या है, ये जो अपने, अच्छा, ये है क्या, ये एयर ड्रॉपेबल कंटेनर जो है, ये वो दिख रहा है, ये एआई बेस्ड बना दिया गया है अभी इसको, तो ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। ओके, तो ये डीआरडीओ किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अपने होम अफेयर्स के अंदर आता है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज आती है, तो वो आती है अभी जो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है अपनी, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है किसके साथ अभी, इलेक्ट्रो पैरानॉमिकल हाइड्रोलिक्स एंड द भारत अर्थ मूवेबल प्राइवेट लिमिटेड, इनके साथ अभी इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। उस कॉन्ट्रैक्ट में कहा है कि T72 और T90, ये टैंक कौन बनाएगा, ये दोनों कंपनियां मिलकर बनाएंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ साइन किया गया है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको पता ही होगा भैया, काफी बड़ी न्यूज है, कि इंडियन आर्मी का, आपको पता ही होगा, 22 तारीख को, आज क्या है, आज तो है ना, 22 तारीख को पूरा 1 साल हो जाता है पहलगाम अटैक का, जहां पर काफी सारे लोगों को, जो पाकिस्तानी थे, उन्होंने धर्म पूछ के मारा था। ठीक है, तो इसलिए आज उसको पूरा 1 साल हो जाता है, उनको श्रद्धांजलि देता है इंडियन आर्मी। और फिर इसी के हमने रिटेलिएट करते समय 6 और 7 तारीख को हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया था, है ना। चलिए, नेक्स्ट, हवाई आइलैंड पर अभी हमारे यहाँ से आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ गए हुए हैं, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उन्होंने उनको भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, वहां के फोर्ट शेल्टर, जो हवाई में एक जगह है वहां पर। तो उनकी डिप्लोमेटिक बातें हो रही थी। ठीक है, तो वहां पर जो यूएस के जो यूएस आर्मी चीफ जो यूएस की पैसिफिक कमांडर, उसके चीफ हैं वो, और कुछ सीनियर लीडर्स ने उनको क्या दिया है, उनको एक गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। चलिए, इससे पता चलता है, और उन्होंने बात भी की है कि इंडिया के यूएस के रिलेशन अच्छे बने रहने चाहिए। नेक्स्ट बात आती है इंडियन नेवी से। चलिए, इंडियन नेवी ने अभी भारतीय नौसेना के आपातीय गरुड़ प्रोत आईएनएस, अच्छा ये क्या है अभी, ये जो इनका ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स है, ये भी जकार्ता पहुंचा हुआ है। तो जकार्ता में इसका अच्छे से स्वागत किया गया है। ये जकार्ता गया है अपनी एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी को दिखाने के लिए।
जापान ने एक अच्छा मूवेबल कह सकते हैं या फिर एक अच्छी कदम दिखाया है, इनिशिएट किया है। उसने अपने यहाँ पे जितने भी घातक हथियार थे उन सबके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, मतलब बंद कर दिया है उनको। और ये पहली बार आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 हमें देखने को मिलता है। ओके, चलिए, तो हमें ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमें देखने को मिलता है कि जापान ने क्या किया, अपने आप जितने भी घातक हथियार थे उनकी इंपोर्ट पर उन पर रोक लगा दी गई है। चलिए देखते हैं आगे जापान कैसे बिहेव करता है। नेक्स्ट न्यूज आती है इंडिया और साथ, फिर आपको पता ही होगा अभी साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट थे इंडिया की यात्रा पे थे, उन्होंने टोटल मिलाकर 16 मेमोरेंडम पर साइन किए हैं। ओके, और किन किन चीजों पे किया, तो सेमीकंडक्टर हुए, जैसे ग्रीन एनर्जी हुआ, ई मोबिलिटी हुआ, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हुआ। ओके, तो ऐसे कुछ, वेट अ मिनट। ओके, तो ऐसे कुछ, ओके, एमिंग डबल बायलैटरल रिलेशंस पर इन्होंने क्या किया है, एमओयू हमने साइन किए, टोटल मिलाकर 16 किए हैं। सबसे बड़ी बात जानने वाली ये है इसमें कि $54 हमने रखा है एम, कि 2023 तक, कितने, 2030 तक हम अपना जो ट्रेड होगा वो 54, कितना, $54 बिलियन पहुंचाएंगे दोनों देश मिलकर। अच्छी बात है ये तो। चलिए, 17 अप्रैल 2026 को भारत और न्यूजीलैंड मिलकर एफटीए साइन कर रहे हैं। ये 15 वर्षों में लगभग $20 बिलियन के निवेश की, मतलब कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट की बात करता है, कि हम आने वाले 15 साल होंगे उसमें $20 बिलियन, कितना, $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे एक दूसरी कंट्री के अंदर। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने एक और बड़ी पहल शुरू की है, वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। भारत ने कहा है कि हम जो टेक्सटाइल है उसको भी आगे लेकर जाएंगे, और एक वेविंग इंडिया वर्ल्ड इनिशिएटिव लॉन्च किया है, विश्व सूत्र करके। तो ये कहाँ पर हुआ है, तो ये अभी भुवनेश्वर के अंदर मिस इंडिया, अभी आपको फेमिना चल रहा था, प्रेस्टिजियस फेमिना मिस इंडिया जो अभी भुवनेश्वर के अंदर हो रहा था, वहां पर इसकी बात की गई थी, इसको लॉन्च किया गया था। चलिए, नेक्स्ट आती है, स्किल डिप्लोमेसी से आती है। आपको पता होगा मिडिल ईस्ट के अंदर काफी सारे क्राइसिस चल रहे हैं अभी। तो अभी साउथ अरेबिया के कुछ डिप्लोमेट्स हैं, सीनियर डिप्लोमेट्स, उनसे अजीत डोभाल ने अभी वार्ता की है। किस चीज को लेकर, इस चीज को लेकर के भैया ये क्या क्या बातें हो रही है, मतलब जितनी भी है बायलेटरल ट्रेड की है, दोनों को मिलकर बायलेटरल टॉक्स की हैं, कि कहाँ कहाँ कौन सी दिक्कतें आ रही हैं उसको लेकर। चलिए, दूसरा, हमने तंजानिया के अंदर अभी कुछ हॉस्पिटैलिटी को लेकर, मतलब कुछ मेडिसिन वगैरह भेजी हैं हमने तंजानिया के जो वहाँ का सिटी है, क्या नाम है उसका, दार एस सलाम। दार एस सलाम के अंदर, तंजानिया के अंदर हमने क्या भेजा है, अभी कुछ मेडिकल फैसिलिटी भेजी है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कह सकते हैं हम। ओके, तो क्या क्या भेजा हमने से उन्हें, हमने कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स भेजे हुए हैं, कुछ स्टेटस्कोप भेजे हुए हैं, मेडिकल मतलब मेडिसिन भेजी हुई हैं, ठीक है, इनहेलर्स हुए, इंजेक्शन हुए, ग्लोव्स हुए, बैंडेज हुए, व्हील चेयर्स हुई, माइक्रोस्कोप्स हुए। तो ये सारी चीजें हमने अभी तंजानिया के अंदर भेजी हुई हैं एज अ फ्रेंडली कंट्री, ठीक है, एड के जरिए भी हम भेजते रहते हैं। अच्छा, ये सबसे बड़ी न्यूज तो ये है कि अमेरिका ने अभी ये कहा है कि जो 2 हफ्ते का सीज फायर, अगर इसके बीच में अगर हमारी वार शांति वार्ता होती है, सीज फायर होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाती है तो हम दोनों मिलकर, मतलब कौन, इसराइल और यूएस मिलकर इन पर घनघोर बमबारी करने वाले हैं। तो ये बात भी किसने रखी है, ये बात भी इन्होंने रखी हुई है। चलिए, नेक्स्ट आती है कि यूएस की जो लेबर सेक्रेटरी हैं, क्या नाम है इनका, लॉरेंस लॉरी, सॉरी लॉरेंस नहीं, लॉरी, हाँ, लॉरी चेवेज डी रेमर, इन्होंने क्या इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। और ये ऐसा तीसरे कैबिनेट के तीसरे मंत्री जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब ये क्यों दिया है इस्तीफा, सबको पता है, उनका रवैया किसी को पसंद नहीं आ रहा, डोनाल्ड ट्रंप का, इसलिए। इसराइल ने भी यही कहा है कि अगर जो लेबनान है वो सीज फायर को नहीं मानता है तो हम सीज फायर तोड़ देंगे और बमबारी जारी रखेंगे। ये बात भी इसराइल ने बोली हुई है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान से वही न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान के ऊपर सऊदी अरेबिया ने थोड़ा डाला है प्रेशर। सऊदी अरेबिया के प्रेशर के चलते हुए जो पाकिस्तान डील कर रहा था सूडान के साथ 1.5 बिलियन डॉलर की, और उस 1.5 बिलियन डॉलर में वो डिफेंस के कुछ औजार देने वाला था, जैसे कि
फाइटर जेट, वेपन्स वगैरह ये सब इनको बेचने वाला था। लेकिन अब इसके चलते सऊदी अरेबिया ने इसको प्रेशर डाला पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान ने अभी डील कैंसिल कर दी है सूडान के साथ। मतलब आप सोचिए, सूडान मतलब सऊदी अरेबिया कितना ज्यादा डिपेंडेंट है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया पे कितना ज्यादा डिपेंडेंट है, इस चीज को लेकर पता चलता है हमें। बलूचिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि लोगों को बस ऐसे ही मन चाहे तरीके से उठाया ले जा रहा है। मतलब ये बोलकर के आप आतंकवादी और हमारे देश में शांति फैला रहे हो, इसलिए बलूचिस्तान के अंदर लोगों को फालतू में उठा लिया जा रहा है और बलूचिस्तान के अंदर इसलिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट आपको पता होगा आज ईस्टर संडे, जो ईस्टर अटैक हुआ था श्रीलंका के अंदर, तो वो मनाया जा रहा है। ओके, तो उसकी भी आज कैसी है, उसके लिए 7 साल पूरे हो गए हैं, 2019 से 2027 में, 2026 में चल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्पोर्ट्स न्यूज से आती है। स्पोर्ट पता ही है आपको, एसआरएच जो है वो जीत चुकी है, ठीक है, और डीसी जो है वो हार गई थी आज का मैच। तो आज हम देखेंगे कल का मैच, सॉरी, और एलएसजी और आरआर का आज का मैच है, तो कौन से कल की बात करेंगे कौन जीतता है। अभी आईआईटी मद्रास ने एक नए गेम का इन्वेंशन किया है, और वो नया गेम क्या है, वो नया गेम को नाम दिया है ओमेगा बॉल। क्या दिया है? ओमेगा बॉल करके एक नए गेम का इन्वेंशन किया है। ये कंट्री का नहीं, सॉरी, ये वर्ल्ड का पहला गेम होगा जिसको इन्वेंट किया है आईआईटी मद्रास के कुछ बच्चों ने, जिसमें 3 टीम हुआ करेंगी, 1, 2 और तीसरी टीम हुआ करेंगी, और ये 4 पोस्ट हुआ करेंगे, फुटबॉल की तरह ही खेला जाएगा। अभी इसकी कुछ ऐसी वो निकल कर नहीं आई है कि मतलब किस तरीके से इसमें प्लेयर्स होंगे, किस तरीके से इसका डिजाइन होगा, मतलब डिजाइन बता दिया है जैसे कि इसमें किस तरीके रूल्स होंगे, तो वो पूरा चार्ट निकल के नहीं आया है। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तब पता चलेगा। बाकी की गवर्नमेंट ने तो इसको काफी सपोर्ट किया है, बोला है कि ये अच्छी बात है कि हम एकेडमिक्स के बाहर भी थोड़ा सोच रहे हैं, है ना। देखिए, इंडिया और नेपाल का अंडर 19 का जो मैच हुआ था डॉट क्रिकेट का, उसमें इंडिया जीत चुका है। बस इतनी छोटी सी खबर थी ये। बाकी तो आप जानते ही हैं कि मार्केट कैसा चल रहा है, ये तो आपको पता ही है ना, कितना कितना डॉलर चल रहा है, कितना पैसा चल रहा है, ये आप एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए, बस ये थोड़ा बड़ी न्यूज है हमारे लिए। जो इसके सीईओ थे टिम कुक, उन्होंने अपनी पोस्ट अभी छोड़ दी है और वो अभी चेयरमैन की पोस्ट पर आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मैं अब से चेयरमैन हूं, और इसका एक नया सीईओ उन्होंने बना दिया है। अगर आपको उसका नाम पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, तो ये इन्होंने कहा मेरा 15 साल का करियर रहा था, और ये दूसरे सीईओ थे, ठीक है, अभी तीसरे सीईओ बनने वाले हैं इसके। चलिए, नेक्स्ट जो लास्ट एंटरटेनमेंट न्यूज आती है, तो पता ही होगा, साध्वी सतीश साइल, ये गोवा से है, और इन्होंने 2026 का फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड अवार्ड जीता है। तो ये क्राउन जो है वो किसने जीता है मिस इंडिया का, वो साध्वी सतीश साई ने जीता हुआ है। और दूसरे नंबर पर जो आई हैं वो महाराष्ट्र की राजनंदिनी पवार हैं, वो सेकंड नंबर पे आई हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो फर्स्ट रनर अप भी रही हैं। ये बड़ा ही अच्छा वर्ड है कि सेकंड नंबर ना बोलकर फर्स्ट रनर अप बोल देना। ठीक है, तो सेकंड पर आई हैं अपनी राजनंदिनी पवार, और फर्स्ट नंबर पर आई हैं सतीश साध्वी सतीश, क्या कहते हैं उन्हें, स्टाइल करके, ये दो फीमेल निकल कर आई हैं। तो ये हमारी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल नए सेशन के साथ अपन आते हैं। थैंक यू सो मच।